नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। सुर्खियों के बाद अब देख लेते हैं गांव शहर 100 खबर। बिहार में 3 जुलाई तक सक्रिय रहेगा मानसून। मौसम विभाग ने जारी किया 72 घंटे का अलर्ट। पटना, जहानाबाद, आरा, बक्सर समेत कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की संभावना। मानसून की लगातार बारिश के कारण गंगा सहित कई नदियों का बढ़ा जलस्तर। पटना में गंगा में प्रति घंटा 1 सेंटीमीटर जल की वृद्धि। तट पर जाने से पहले सावधानी जरूरी। कटिहार में बाढ़ से पहले ही लोगों की बढ़ी मुसीबतें। जल्ला हरेरामपुर को जोड़ने वाली सड़क टूटी। 70 से 80 एकड़ में लगी फसल पूरी तरह से बर्बाद। लगातार हो रही बारिश के कारण गया के गांधी मैदान परिसर स्थित हरिहर सुब्रमण्यम स्टेडियम की 4 दीवारी टूटकर गिरी। गांधी मैदान में भी पानी और कीचड़ जमा। बरसात शुरू होते ही रक्सौल की सड़कों पर आवाजाही की हुई मुश्किल। जल जमाव के चलते लोगों की बढ़ी परेशानी। किशनगंज में बारिश ने खोली नगर परिषद की पोल। सभी वार्डों में जल जमाव से लोगों को हो रही परेशानी। अधिकारियों ने ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के दिए निर्देश। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पीएम नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे राष्ट्र को करेंगे संबोधित। गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद चीन के साथ तनाव पर देशवासियों के सामने रख सकते हैं अपनी बात। केंद्र सरकार ने यूसी ब्राउजर्स और टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर लगाया प्रतिबंध। सरकार ने इन ऐप से बताया देश की संप्रभुता और अखंडता को खतरा। टिकटॉक और यूसी ब्राउजर समेत 59 चाइनीज ऐप को बंद करने के केंद्र सरकार के फैसले का पटना के युवाओं ने किया स्वागत। कहा सरकार को चाइना के दूसरे प्रोडक्ट को लेकर भी इसी तरह के उठाने चाहिए कदम। दुनिया में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। संक्रमित मरीजों की संख्या 1 करोड़ 3 लाख के पार। 5 लाख से 8,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में कोरोना वायरस के 18,522 नए मामले। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 5,67,000 के करीब पहुंची। देश में कोरोना वायरस से बीते 24 घंटे में 418 लोगों की गई जान। अब तक 16,893 लोगों की कोरोना से हो चुकी है मौत। बिहार में कोरोना के मिले 112 नए मामले। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 9,618। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 2400 के पार। राज्य में सोमवार को मिले 40 नए मामले। कोरोना से अब तक मरने वालों की संख्या पहुंची 15। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,70,000 के करीब। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 7,610 तक पहुंचा। उद्धव सरकार ने 31 जुलाई तक बढ़ाया लॉकडाउन। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 85,000 के पार। 2680 लोगों की अब तक जा चुकी है जान। राजस्थान में कोरोना की तेज रफ्तार। 24 घंटे में 389 नए केस मिले। कुल मरीजों का आंकड़ा 17,660। अब तक 405 की मौत। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 2 को लेकर जारी की गाइडलाइंस। कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में कई गतिविधियों में की छूट। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्त बनाने का प्रावधान। अनलॉक 2 में सीमित संख्या में घरेलू उड़ानों और सवारी ट्रेनों की अनुमति। रात्रि कर्फ्यू का बदला समय। अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू होगा कर्फ्यू। दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा पूरा ख्याल। 31 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान। मेट्रो, सिनेमा हॉल्स, जिम पर जारी रहेगा प्रतिबंध। बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को घर में रहने की सलाह। पटना का गोविंद मित्रा रोड स्थित दवा मंडी आज से बंद। 3 दिनों तक मंडी को किया जाएगा सैनिटाइज। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दवा दुकानदार संघ ने लिया फैसला। गोविंद मित्रा रोड के पास एक के साथ मिले 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज। दरभंगा के घनश्यामपुर थाना क्षेत्र में बेखौफ चोरों ने सोने चांदी की दुकान को बनाया निशाना। गैस कटर से दुकान के शटर काटकर लाखों की चोरी। चोरों की करतूत सीसीटीवी में हुई कैद। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। चोरी की घटना से कारोबारियों में दहशत का माहौल। मधेपुरा में नकली खाद बीज कारोबार का भंडाफोड़। मुरलीगंज के किसान की शिकायत पर जिला कृषि पदाधिकारी ने दिया जांच का भरोसा। रोहतास में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। कोरोना पॉजिटिव चौथे मरीज की इलाज के दौरान हुई मौत। सासाराम के नासरीगंज थाना के मेदिनीपुर गांव में प्रवासी मजदूर ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। कोरोना काल में दिल्ली से लौटा था मजदूर। खुदकुशी के कारणों का खुलासा नहीं। कैमूर में मुख्यमंत्री परिवहन योजना को मूल रूप देने में जुटा जिला प्रशासन। लाभार्थियों को वाहन देने के लक्ष्य को पूरा करने को लेकर बैंक कर्मियों और वाहन एजेंसी के साथ बैठक। पश्चिम सिंहभूम के पोड़ाहाट में मुठभेड़ के बाद एक नक्सली गिरफ्तार। दोनों ओर से सैकड़ों राउंड हुई थी फायरिंग। राइफल, मैगजीन और कारतूस के साथ कई सामान जब्त।
बकाया भुगतान नहीं होने पर डीवीसी ने दी कल से पावर कट की धमकी। जेएमएम ने जताई कड़ी आपत्ति। बिजली संकट होने पर कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। खूंटी में एदल हाथों के पास मवेशी लदे ट्रक ने टैंकर में मारी टक्कर। ट्रक के केबिन में बैठे 2 लोग दबे। कड़ी मेहनत के बाद ग्रामीणों ने दोनों को निकाला बाहर। ट्रक जब्त कर जांच में जुटी पुलिस। लोहरदगा के सेनहा प्रखंड में जर्जर है 5 पंचायतों को जोड़ने वाला बिजली का खंभा। तार टूटकर नीचे गिरने से किसानों को बना जान का डर। सूचना देने के बाद भी लापरवाह बना बिजली विभाग। ग्रामीणों में दिख रही नाराजगी। बेगूसराय के राजौरा चौक में डबल मर्डर से दहशत। एफसीआई के डेटा ऑपरेटर मृत्युंजय साहू और बाइक मिस्त्री इमामुल के शव मिलने से सनसनी। बाइक से दोनों युवक जा रहे थे चेरिया बरियारपुर। पटना के गोपालपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली। युवक की घटनास्थल पर ही मौत। युवक प्रॉपर्टी डीलिंग का करता था काम। पटना के फुलवारी शरीफ में युवक की गोली मारकर हत्या। घात लगाया अपराधियों ने। युवक के पेट में मारी गोली। मृतक के परिजनों ने मोहम्मद साहिल उर्फ गणेश, मोनू, दानिश और जीशान पर लगाए हत्या के आरोप। बांका के बेलहर में नाली निर्माण को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। एक शख्स की पीट कर हत्या। दूसरे का अस्पताल में चल रहा इलाज। गोपालगंज में छात्र की चाकू से गोदकर हत्या। हत्या के बाद गांव के बाहर फेंक के खेत में फेंका शव। आक्रोशित लोगों का बवाल। छपरा के मुफस्सिल थाना के प्रभुनाथ नगर में शादी समारोह में फायरिंग मामले में कार्रवाई। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भोजपुर में नाली को लेकर विवाद में हिंसक झड़प। पड़ोसी ने ही युवक के पैर में मारी गोली। इलाज के लिए नर्सिंग होम में कराया गया भर्ती। पटना सिटी के आलमगंज में नगर निगम के शौचालय से एक शख्स का शव बरामद। उपेंद्र कुमार के रूप में हुई मृतक की पहचान। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। बिहार झारखंड सीमा पर युवक के कंकालुमा शव मिले से हड़कंप। पर हत्या कर शव को फेंकने की आशंका। भागलपुर के लोधीपुर में ट्रक ने 5 साल के मासूम को कुचला। घायल बच्चे का JLNCMH में चल रहा इलाज। ट्रक चालक मौके से फरार। गुस्साए लोगों ने सड़क को जाम कर किया हंगामा। खगड़िया में चित्रगुप्त नगर थाना पुलिस की हेराफेरी जांच के बाद एसपी ने थाना प्रभारी और टाइगर मोबाइल को किया निलंबित। पुलिस पर छापेमारी के दौरान जब्त सामानों को गायब करने और शराब की बोतल दिखाकर फंसाने का आरोप। बांका में 3 कुख्यात अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। 2 अपराधी मौके से फरार। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 लोडेड देशी कट्टा, 2 मोबाइल और 2 बाइक बरामद। कैमूर के भगवानपुर पंचायत के मुखिया गब्बर मियां का फेसबुक अकाउंट हैक। आपत्तिजनक पोस्ट कर हैकरों ने लोगों से मांगे पैसे। परेशान मुखिया ने थाने में दर्ज करवाई शिकायत। मधुबनी के फुलपरास में राशन डीलर के घर में भीषण आग। करीब 300 क्विंटल अनाज जलकर राख। ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। वैशाली के महुआ में धू-धू कर जली बाइक। इलाके में काफी देर तक मची रही अफरा तफरी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। सीवान में तेज रफ्तार बोलेरो ने रोड से गुजर रहे बच्चे को मारी टक्कर। सड़क के किनारे गिरा बच्चा। बच्चे को सीवान सदर अस्पताल किया गया रेफर। बेतिया के नरकटियागंज में मोबाइल दुकान में चोरी। चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर घटना को दिया अंजाम। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। नवादा के गोविंदपुर के माधोपुर गांव में आहर में डूबने से 2 बच्चे की मौत। गांव में पसरा आमातमी सन्नाटा। वीडियो ने परिजनों को दिया मदद का भरोसा। वैशाली के सहदेई में जर्जर सड़क ने सरकारी दावों की खोली पोल। बड़े बड़े गड्ढों में पानी भरने से यात्रियों की बड़ी मुश्किलें। दुर्घटनाओं के बढ़ते मामलों के बीच लोगों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। बांका में चांदन नदी के किनारे बसे लोगों में बाढ़ का डर। जर्जर बांध ने बढ़ाई लोगों की चिंता। बाढ़ नियंत्रण विभाग ने लोगों को दिया भरोसा। बांध को जल्द कराया जाएगा दुरुस्त। शेखपुरा के सिरारी ओपी के भदौस गांव में तालाब की उड़ाही के काम में बड़ा घोटाला। ग्रामीणों ने ठेकेदार पर लगाया अनियमितता का आरोप। कहा डीएम से घोटाले की जांच की मांग। पटना से सटे बख्तियारपुर में स्टेट हाईवे का बुरा हाल। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे के चलते तालाब में तब्दील हुआ हाईवे। लोगों को हो रही भारी परेशानी। लगातार बारिश की वजह से हाजीपुर के NH 22 से सटे लालगंज वैशाली मार्ग पर भरा पानी। आरजेडी नेताओं ने पानी की निकासी नहीं होने पर दिया आंदोलन की चेतावनी। नालंदा के गिरिया के घोसरावा गांव में तालाब में तब्दील हुई सड़क। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। बारिश ने खोली तैयारियों की पोल। बक्सर नगर परिषद में होल्डिंग टैक्स में गबन की कमेटी कर रही है जांच। नगर परिषद के अधिकारियों और कर्मियों की मिलीभगत से 31,60,000 रुपए का गबन का आया है मामला। बेतिया के नरकटियागंज में +2 हाई स्कूल में अवैध वसूली के खिलाफ छात्रों का हंगामा। डमी रजिस्ट्रेशन के नाम पर मांगे गए रुपए। प्रधानाध्यापक ने छात्रों को करवाया शांत।
पटना के कुछ स्कूल सरकारी आदेशों का कर रहे उल्लंघन। गर्दनीबाग गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल ने छात्राओं को बुलाया स्कूल, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा गया ख्याल। खगड़िया के अलौली में सरकार से निराश लोगों ने खुद उठाया सड़क निर्माण का जिम्मा। 3 लाख रुपए चंदा जुटाकर शुरू किया सड़क निर्माण का काम। पटना सिटी के गमकुआ स्थित एनएमसीएच से 7 कोरोना मरीजों को मिली छुट्टी। ठीक हुए मरीजों ने एनएमसीएच के डॉक्टरों और स्टाफ को दिया धन्यवाद। पटना के फुलवारी शरीफ नगर परिषद प्रांगण में कोरोना योद्धाओं का सम्मान। लॉयंस क्लब ऑफ पटना ग्रांड की ओर से कोरोना योद्धाओं को किया गया सम्मानित। गया के विष्णुपद मंदिर में नगर निगम के डिप्टी मेयर के लिए विशेष पूजा अर्चना। कोरोना पीड़ित अखौरी ओंकारनाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव के लिए विशेष प्रार्थना। कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर पटना जंक्शन पर सुरक्षा बढ़ी। यात्रियों को दी जा रही है किट। 50 से 250 रुपए में दिए जा रहे मास्क, सैनिटाइजर, बेडशीट और तकिया। मध्य बिहार में घुसा टिड्डियों का दल। जहानाबाद पटना जिले की सीमा पर आधा दर्जन गांव में टिड्डी दल का प्रकोप। ग्रामीणों ने थाली और ढोल पीट कर की भगाने की कोशिश। दमकल गाड़ी से दवा का छिड़काव। नालंदा के कई गांव में टिड्डियों का खौफ। पर टिड्डियों को पहुंचने की खबर मिलते ही अधिकारियों ने लिया गांव का जायजा। फसलों को नहीं पहुंचा कोई नुकसान। कटिहार में 40 लाख की लागत से बने नए बस पड़ाव के रैन बसेरे को 2 सालों से है उद्घाटन का इंतजार। लोगों ने रैन बसेरे की हालत पर जताई चिंता। नगर आयुक्त ने जल्द उद्घाटन कर दिया आश्वासन। समस्तीपुर के रोसड़ा में दुकान चलाने के साथ साथ बीए कर रही है 2 बेटियां। पढ़ लिखकर पुलिस अफसर बनने का है ख्वाब। आर्थिक तंगी के चलते करनी पड़ रही है दुकानदारी। पूर्णिया में अच्छी बारिश के बाद धान की रोपनी ने पकड़ा जोर। कई इलाकों में 40% तक हुई धान रोपनी। अच्छी बारिश और अगात रोपनी से किसानों में खुशी। नेपाल के नए नागरिकता कानून के खिलाफ वीरगंज में विरोध सभा का आयोजन। विभिन्न सियासी दलों के कार्यकर्ताओं को आम लोगों ने लिया हिस्सा। नेपाल सरकार पर लगाया भारत विरोधी काम का निकाल। भागलपुर के वृंदावन हॉल में बीजेपी ने वर्चुअल संवाद कार्यक्रम का किया आयोजन। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कार्यकर्ताओं को किया संवाद। रांची के तमाड़ में दिन दहाड़े पुलिस मुखबिर। देवानंद सिंह उर्फ देवान की गोली मारकर हत्या। देवान के साथ ही राजीव साहू की पीठ में लगी गोली। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना प्रभारी पर केबल कंपनी के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की पिटाई का आरोप। पीड़ित गार्डों ने एसएसपी और उपायुक्त से मिलकर की आरोपी थाना प्रभारी पर कार्रवाई की मांग। एसएसपी ने दिए जांच के आदेश। बोकारो में रेलवे गोल मार्केट के पास युवक ने घर में फांसी लगाकर की खुदकुशी। बोकारो टेम्बर में मजदूरी करता था मृतक। हजारीबाग जिला प्रशासन ने कलेक्ट्रेट कैंपस में बिना मास्क पहने घूम रहे लोगों को लिया हिरासत में। कोरोना संक्रमण को लेकर बरत रहे थे लापरवाही। लापरवाह लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करने की भी है तैयारी। धनबाद में पॉलिटेक्निक के छात्र आयुष कुमार को अगवा करने की कोशिश। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सरायकेला के कोतवाल बाड़ी में पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में जादू गागराई गिरफ्तार। 27 जून को जादू गागराई की पत्नी ने की थी आत्महत्या। पलामू में बिजली के तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत। 2 शख्स गंभीर रूप से घायल। खेत में 3 दिनों से गिरा हुआ था बिजली का तार। सरायकेला के खरसावा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। नशा कारोबार के सरगना लोकेश केसरी को खूंटी के जड़ियागढ़ से किया गया गिरफ्तार। 14 जून को लोकेश ठिकाने से बरामद की गई थी करोड़ों की अफीम। सरायकेला के गुड़ाडीह में प्रवासी मजदूर अजय पूर्ति की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग की सफाई। अजय के कोरोना मरीज होने की आशंका को किया खारिज। झारखंड में अमर शहीद सिद्धू कान्हू के वंशज की हत्या मामले में सियासत शुरू। हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। सरकार पर लापरवाही का आरोप। गढ़वा में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 100 के पार। कांडी के चोका और सदर प्रखंड के टंडवा में मिले एक मरीज। 96 मरीज ठीक होकर पहुंचे घर। कोडरमा के डोम चांच में मेडिकल स्टोर चलाने वाले शख्स में कोरोना की पुष्टि। प्रशासन ने इलाके को किया सील। सीसीटीवी लगाकर इलाके की हो रही निगरानी। कोरोना को लेकर झारखंड जगुआर ने छुट्टी से लौटने वाले जवानों के लिए कोरोना स्क्रीनिंग किया अनिवार्य। सोमवार को 30 जवानों की रिम्स ट्रॉमा सेंटर में कराई गई स्क्रीनिंग। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किसानों को दिलाया भरोसा। कहा प्रखंडों में बीज के वितरण में हो रही परेशानी का होगा समाधान।
प्रधानमंत्री की पहल पर छोटे और फुटकर दुकानदारों को आत्मनिर्भर बनाने का सर्वे कार्य शुरू। रामगढ़ कैंट और नगर परिषद क्षेत्र के फुटकर विक्रेताओं को मिलेगा 10,000 तक का लोन। काफी विवादों के बाद आखिरकार छठी जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के नामों पर सीएम ने लगाई मुहर। इसके साथ ही राज्य में 326 पदों के लिए नियुक्ति का रास्ता साफ। पाकुड़ के सोनाजाडू गांव का कृत्रिम गर्भाधान केंद्र अपनी बदहाली पर बहा रहा आंसू। निर्माण के बाद भी शुरू नहीं हुआ काम। देश में पहली बार टिड्डियों पर होगा हेलीकॉप्टर से कीटनाशक का छिड़काव। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर करेंगे नई व्यवस्था की शुरुआत। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन जारी। जिला स्तर पर प्रदर्शन के बाद 4 जुलाई तक नगर और ब्लॉक मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। कई जिलों में हो सकती है भारी बारिश। बस्तर और सरगुजा संभाग को लेकर अलर्ट। वंदे भारत मिशन के तहत भारतीयों को लेकर विशेष विमान पहुंचा इंदौर। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वापसी। सभी यात्रियों को 7 दिन के लिए किया गया क्वारंटीन। कोटा में दलित युवक से मारपीट का वीडियो वायरल। युवक को बेल्ट से पीट रहे हैं कुछ दबंग। युवक बार बार लगाता रहा गुहार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। इंदौर के नायता मुंडला गांव में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग। एक युवक के सिर में लगी गोली। घटना के बाद से शादी समारोह वाली जगह पर ताला लगाकर भागे लोग। विशाखापट्टनम में दवा कंपनी में गैस लीक। 2 लोगों की मौत। 4 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने गैस लीक हादसे का लिया जायजा। कलेक्टर और पुलिस अफसरों से की बात। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को किया ढेर। सीआरपीएफ जवान और 5 साल के बच्चे की हत्या में थे शामिल। 24 घंटे में 5 आतंकी मार गिराए गए। कोरोना को लेकर अमर शहीद सिद्धू कान्हू की जन्मस्थली साहिबगंज के भोगनाडी में सादे समारोह में मनाया जाएगा हुल दिवस। जिला प्रशासन की ओर से कोई भी कार्यक्रम का आयोजन नहीं। आज शादी के बंधन में बंधेंगी गोल्डन गर्ल दीपिका कुमारी। कोलकाता से रांची पहुंची बारात। शादी समारोह में राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित कई हस्तियों को आमंत्रण। फिल्म अभिनेता शेखर सुमन ने पटना में दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के परिजनों से की मुलाकात। का सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए शुरू की गई है मुहिम। जस्टिस फॉर सुशांत से जुड़े लाखों लोग। गलवान घाटी में शहीद हुए वैशाली के जंदाहा के शहीद जय किशोर सिंह के गांव पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल। का भारत हमेशा रहेगा शहीदों का ऋणी। वैशाली के जंदाहा के चक फतेह गांव में शहीद जय किशोर सिंह के श्राद्ध कर्म में शामिल हुए मंत्री नंदकिशोर यादव। शहीद को दी श्रद्धांजलि।